जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। नवरात्रि आप लोगों की बहुत बढ़िया चल रही होगी और पूजा पाठ तो और भी अच्छे से चल रही होगी, है ना? क्योंकि जब हमें कुछ मांगना होता है तो हम पूरी शिद्दत के साथ लग जाते हैं भगवान जी को इम्प्रेस करने में, भगवान जी को मनाने में कि अगर हमसे कोई नाराज़गी हो गई है तो माफ़ करिए। तो अगर पूजा पाठ अच्छे से चल रही है और पूरी मेहनत लगी हुई है तो डेफिनेटली माता रानी इन नवरात्रों में आपको कुछ ना कुछ नया तोहफा ज़रूर देकर जाएगी। तो हमारी उपाय की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का दिन होता है। तो आज के दिन वो आप क्या उपाय कर सकते हैं जिस वजह से आप इमीडिएटली चेंज आपकी लाइफ में देख सकें। देखिए, वैसे तो उपाय आपको बहुत सारी जगहों से सुनने को मिल ही जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं जो भी उपाय आपको नवरात्रों में करने के लिए बताती हूँ तो प्लीज़ आप उनको नवरात्रों में ही करें। अगर आप उनको आगे पीछे करके करेंगे, नवरात्रों के बाद करेंगे, तो आपको इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। मैं फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ, तो कोशिश करिए कि आप इन उपायों को नवरात्रों में, और मैं जिस दिन बता रही हूँ, जिस तरीके से बता रही हूँ, प्लीज़ वैसा ही करें। तो शुरू करते हैं। माँ चंद्रघंटा का जो तीसरा नवरात्रा होता है, इस दिन माता रानी को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाना होता है। अगर आपकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन ऑल ओवर इंडिया में ऑलरेडी चल रही है, कोविड की वजह से सब परेशान हैं, तो तीसरे दिन नवरात्रे का उपाय मैं आप उन्हीं सभी लोगों के लिए लाई हूँ जिनके मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं, जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। तो ये रेमेडी आप सब कर सकते हैं, और इस रेमेडी को करने का जो टाइम है वो मॉर्निंग में 11:20 से लेकर के 12:30 बजे के बीच में ही आपको करना है। यही एक पर्टिकुलर मुहूर्त है जिस टाइम पर आपने ये उपाय करना है। करना क्या है आपने घर के मंदिर में बैठकर, जहाँ चौकी रखी हुई है माता रानी की, वहाँ बैठकर आप एक दूध की थैली लेंगे। अब कितनी लेनी है वो आपकी मर्ज़ी है, 1 थैली लीजिए, 2 थैली लीजिए, 10 थैली लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। दूध लेकर माता रानी को भोग लगाकर, अब ये दूध लेकर के आपने अपने राइट हैंड में थैली पे रख लीजिए, लेफ्ट हैंड से उस दूध की थैली को कवर कर लीजिए, और इसके बाद आपने जो मंत्र पढ़ना है, अगर दुर्गा चालीसा पढ़ सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और दुर्गा चालीसा का पाठ 108 बार करना है आपको। 108 बार अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है और जो हेल्थ इश्यूज़ मैंने आपको बताए हैं, इनकी दवाइयाँ चल रही हैं, आपको कहीं से आराम नहीं मिल रहा है, तो आज एक दिन यही उपाय करके देखिए। मुझे लगता है मंत्र की जगह मैं आपको दुर्गा चालीसा का पाठ ही बोलती हूँ, क्योंकि वो ईजिली हो जाता है, आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो दुर्गा चालीसा का 108 बार आप पाठ कर लीजिए। थैली को हाथ में ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, राइट हैंड से कवर करके रखना है। दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू करिए, 108 बार दुर्गा चालीसा का जाप करिए। जो टाइम मैंने आपको बताया ना, इस टाइम पे ख़त्म नहीं होगा आपका पाठ, तो आप कोशिश करिएगा कि इस टाइम से शुरू कर दें, ठीक है? चाहे आपका पाठ आधे घंटे में ख़त्म हो, चाहे 1 घंटे में ख़त्म हो, इस पाठ को पूरा करके ये दूध की थैली आपने माता रानी के चरणों में रख कर आनी है। और ये रखने का काम भी आप दिन छुपने से पहले ही करेंगे, चाहे 4 बजे कर दीजिए, चाहे 5 बजे कर दीजिए, चाहे 6 बजे कर दीजिए, लेकिन दिन ढलने से पहले करना है। वहाँ जाइए, माता रानी की मूर्ति के सामने रख कर आइए और उनसे हाथ जोड़कर विनती करिए कि आप में से अगर किसी के मदर के हेल्थ इश्यूज़ हैं, दादी नानी के हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप उनके लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो माता रानी से हाथ जोड़कर बोल कर आइए, क्योंकि भगवान जी के सामने ना आपको बोलना पड़ता है। वो हमारे माता पिता की तरह है, तो आपको कहना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। तो उनको बोल कर आइए कि हे माता रानी, हमसे जो भी गलती हुई हो उस गलती को क्षमा करिए। आई एम श्योर आपकी गलती से वो बीमार नहीं है, लेकिन जब भी हम किसी बड़े बुजुर्ग के सामने जाते हैं तो हम क्षमा याचना ज़रूर करते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उसको क्षमा करके, उसको भुलाकर जो विनती हम आपके पास लेकर आए हैं उसको सुनिए। तो आपकी जो भी मनोकामना है, जिस मनोकामना के लिए आप ये करना चाह रहे हैं, आप इसको करिए और कर
फ़र्क फिर मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं, आप मुझे बताएंगे। और दिल से थैंक यू सो मच आप सभी का। आज पान वाला, पीपल वाला उपाय काफ़ी लोगों ने किया, सब ने मुझे अपनी पिक्चर्स और वीडियोस भेजी हैं। मैंने 1-2 फ़ोटोज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाई हैं, मैंने अपने इंस्टा पर भी डाली हैं। तो इसी तरह उपाय करते रहिए और ये नवरात्रे मैं आपके लिए ख़ास बनवा कर ही रहूँगी, क्योंकि देखिए मेरी तो पूरी कोशिश है कि मुझे जितना ज्ञान मेरे गुरु से मिला है मैं आप सबको दे सकूँ, मैं जितना आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं कर सकूँ। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो एक क्वेरी दुर्गा सप्तशती को लेके काफ़ी परेशान हो रही हैं ममता जी, तो मैं स्पेशली आपका नाम लेके ये वीडियो में बोल रही हूँ। देखिए जगह जगह से आप हर चीज़ सुन लेते हैं, फिर आपका मन करता है कि मुझे इसका पाठ करना है, मुझे ये पूजा करनी है, मुझे ये करना है। तो देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको, कोई भी पूजा पाठ आप तब तक शुरू मत करिए जब तक आपको पूर्णतः पता ना हो कि इसको कैसे करना है, क्योंकि किसी भी पूजा को या पाठ को या किसी भी हवन को या किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक नियम होता है। तो नियम से करेंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा फलीभूत होगी। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हैं या जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, और मुझे जहाँ तक कि अंदाज़ा है या मुझे पता है कि डेफिनेटली लोगों को पता होगा कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद में हवन करना ज़रूरी होता है। और अगर आप पाठ अकेले कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, किसी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो आपको हवन भी अपने घर पे करना होगा। चाहे छोटा सा हवन कर लीजिए पर घर पर करिए। और हवन कैसे करना होगा, मेरे ही इसी चैनल पर हवन का लिंक भी डला हुआ है। नवरात्रि में मैंने हवन सामग्री भी आपको बताई है कैसे बनानी है, तो वो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिए। वीडियोस में जाइए, देखिए, हवन सामग्री भी पड़ी हुई है कैसे बनानी है, उसके अलावा हवन कैसे करना है वो भी पूरा करके मैंने हवन दिखाया है। तो प्लीज़ अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हैं तो आप हवन ज़रूर करिए, क्योंकि पाठ करने के बाद ही आपकी पूर्ण आहुति हवन के द्वारा आपके इष्ट तक पहुंचती है। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नवरात्रि के 9 दिन माता रानी की कृपा रही तो आप सबके लिए वो खास अचूक उपाय लाऊंगे जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे और आपको फ़ायदा 100% होगा। जय माता।